दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्राइम जोन पर। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि अमावस की रात कितनी खतरनाक रात होती है। अमावस की रात में दरअसल भूत प्रेतों का वास होता है। उस दिन जो कोई भी रात में अकेला निकलता है उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। ये कहानी है मेरे दो दोस्त की। उस दिन वो शहर से गाँव आ रहे थे। मेरे दोस्तों के साथ उस दिन जो भी घटना हुआ था वो मैं सबको आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दरअसल ये हादसा मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया है। मेरे उन दोस्तों का नाम है दीप और रोहन। दरअसल एक औरत ने मेरे दोस्त दीप से एक कब्रिस्तान खुदवाया था और उसके बाद ही बाहर से जो निकला वो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर क्यों उस औरत ने मेरे दोस्त दीप से वो कब्रिस्तान खुदवाया था और इसके पीछे का कारण क्या था? तो दोस्तों, ये बात लगभग 5 साल की पहले की है, जब दीप और रोहन दिल्ली में नौकरी करता था और ये नौकरी दीप को रोहन के पापा की वजह से मिली थी। दीप इस नौकरी से बहुत खुश भी था कि दीप जो नौकरी करता था उसकी सैलरी बहुत मोटे रकम का था। दोस्तों, दरअसल मेरे दोस्त दीप, रोहन और मैं छोटे से एक ही गांव में पले बड़े हैं। हम तीनों ने एक ही साथ पढ़ाई खत्म कर दी। तो मैंने तो मेरे पापा के साथ बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया और रोहन भी अच्छे से नौकरी करने लगा। तो रोहन ने दीप को अपने साथ दिल्ली में बुला लिया। वो दोनों ही एक साथ नौकरी करने लगे। वो दोनों एक ही रूम में रहा करते थे और वैसे भी मेरे दोनों दोस्तों को नौकरी करते हुए करीब 2 साल हो चुके थे। तो दीप को अब गाँव जाने का मन करने लगा। तो दीप ने रोहन से कहा कि अरे चल भाई घर चलते हैं, बहुत दिनों से गाँव पर गए भी नहीं। तो रोहन ने भी दीप की बात पर हाँ कर दिया। तो मेरे दोनों दोस्त 1 महीने की छुट्टी लेकर गाँव जाने के लिए रात के 12 बजे बस स्टैंड पर बस पकड़ने के लिए गए। लेकिन उस दिन मौसम बहुत खराब था और जोर जोर से बारिश भी हो रही थी। लेकिन जब मेरे दोनों दोस्त घर से निकले तो ये बारिश नहीं हो रही थी। तो जब मेरे दोनों दोस्त बस स्टैंड पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बस स्टैंड पर कोई पैसेंजर नहीं है और कोई बस भी खड़ा नहीं है। मेरे दोस्तों के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। तो दोनों सोचने लगे कि शायद बारिश की वजह से पैसेंजर भी नहीं आया होगा और बस भी चला गया। तो मेरे दोस्तों ने वहां पर बस आने का इंतजार किया और बारिश भी होने वाली थी क्योंकि आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उन दोनों को उस बस स्टैंड पर कुछ अजीब सा लगने लगा। दूर दूर तक एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। आसपास कोई आदमी नहीं था। मेरे दोस्त ये सोच ही रहे थे कि अचानक से रोहन कहता है, अरे दीप, आज क्या अमावस की रात है? तो दीप कहता है, अरे रुक, मैं मोबाइल पर देख के बताता हूँ। तो दीप कहता है, हाँ आज तो अमावस की रात है। ये सुनकर रोहन कहता है, अरे हमें तो खबर ने बताया था कि अमावस की रात को घर से नहीं निकलना चाहिए। अब क्या हुआ दीप, अब तो हम घर भी नहीं पहुंच सकते। लगता है हमने यहाँ पर कोई गलती कर दी। तो जब रोहन ने दीप से ये कहा तो दीप कहता है, अरे तू इतना मत सोच, हम दोनों घर पहुंच जाएंगे। इतना कहते ही दीप और रोहन बस आने का इंतजार कर रहे थे कि उसी समय सामने एक काली साड़ी पहने हुई औरत खड़ी हुई थी और उसने घूंघट भी डाला हुआ था। इतनी रात को उस औरत को अकेला देखकर मेरे दोनों दोस्त को कुछ अजीब सा लगने लगा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि आखिर इतनी रात को बस स्टैंड पर ये लड़की अकेला क्या कर रहा है। और इतना कहते ही वो औरत इन दोनों के सामने आके बैठ गया। मेरे दोस्त मन ही मन सोचने लगे कि ये औरत आखिर हमारे पास में आके क्यों बैठा। फिर उसके बाद दीप उस औरत से पूछती है कि आखिर इतनी रात को आप कहाँ जा रही हो। तो जब मेरा दोस्त दीप ने उस औरत से ये पूछा तो उस औरत ने इस बात को इग्नोर कर दिया। मेरे दोस्त सोचने लगे कि आखिर वो औरत जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो रोहन कहता है कि अरे वो औरत लगता है हमसे बात नहीं करना चाहती, छोड़ उसको, छोड़। तो रोहन के इतना कहने के बाद ये दोनों बस के आने का इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी समय अचानक से इन दोनों को ठंड लगने लगा। दोनों आपस में बात कर रहे थे, अरे अभी तो गर्मी का महीना चल रहा है तो अचानक से ठंड कैसे लगने लगा। तो अचानक से ठंड लगना ये बात मेरे दोनों दोस्तों को थोड़ा अजीब लगा। उन्हें सोचा कि जब से वो औरत यहाँ पर आई है तब से कुछ अजीब सा हो रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो औरत तब से वहाँ पर ही बैठी हुई है, ना कुछ बात करता है ना अपना घूंघट उड़ाती है। तो वो दोनों ये सब सोच ही रहे थे। उसी समय सामने से बस आ गई। रोहन कहता है, अरे दीप, बस आ गई, बस आ गई, सामान वगैरह उठा ले। और उसके बाद मेरे दोनों दोस्तों ने अपना सामान वगैरह उठाकर बस के अंदर गए। सामान वगैरह रख कर वो दोनों अपने अपने सीट पर बैठ गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो काले साड़ी पहनी हुई औरत पीछे वाले सीट पर बैठी हुई है। ये देखकर मेरे दोनों दोस्त थोड़ा हैरान हो गए कि हमसे पहले ये कब आके बस पे बैठा। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये हमारा भ्रम होगा। तो जैसे ही उन्होंने बाहर की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि वो औरत बाहर भी नहीं है। वो दोनों बाहर देख ही रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर का कहता है कि तुम दोनों को बैठना है या नहीं, जाना है तो जल्दी से जाकर सीट पर बैठो। तो इतना कहते ही मेरे दोनों दोस्त साइड की सीट पर जाकर बैठ गए। इस बस में बहुत से लोग थे लेकिन वो औरत पीछे की सीट पर अकेले बैठी हुई थी और उसके पास में भी कोई बैठा हुआ नहीं था। तो उसी समय बस छोड़ देता है और उसके बाद बस कॉन्ट्रैक्टर आके मेरे दोस्त दीप को टिकट दे देता है और पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस काली साड़ी पहने हुई औरत को टिकट भी नहीं दिया और उससे पैसा भी नहीं लिया। तो ये देखकर मेरे दोनों दोस्त थोड़ा हैरान हो गए। इन दोनों ने सोचा कि शायद ये औरत उस कॉन्ट्रैक्टर का कोई जाना पहचाना लगता होगा, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस औरत से पैसा नहीं लिया होगा। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों को बस पे जाते करीब 1 बज चुका था और बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर था। रोहन ये सब देख ही रहा था। फिर रोहन ने देखा कि उस औरत का घूंघट
थोड़ा थोड़ा हट रहा है हवा की वजह से, लेकिन उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कुछ देर बाद बहुत से पैसेंजर बस से उतर गए, बस खाली हो गई। बस में अब सिर्फ कुछ लोग बचे थे, लेकिन रोहन को एक बात समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत इतना चुपचाप क्यों बैठी हुई है। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी दीप नींद से उठ जाता है। दीप कहता है, अरे रोहन कुछ हुआ है क्या? अब तू जागा हुआ क्यों है? सो जा। फिर रोहन कहता है, अरे तू सो जा, अभी गाँव जाना है, 2-3 घंटे और बाकी है, मैं तुझे बुला लूंगा। इतना कहते ही दीप सो गया और रोहन बाहर का नज़ारा देखने लगा। बाहर हल्की हल्की झिमी झिमी बारिश हो रही थी और बाहर का नज़ारा अब और भी सुंदर लगने लगा। लेकिन तभी रोहन के कानों में किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ सुन के रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक से बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और दीप का सर जाके सामने के सीट पर जाके लगा। दीप गुस्से में आके कहता है, अरे ये कैसे बस चला रहे हो? हमें मारने का इरादा है क्या? इतना सुनते ही ड्राइवर ने कहा कि साफ माफ करना, बस का की काली बिल्ली आ गई थी इसलिए ब्रेक मारना पड़ा। तो इतना कहने के बाद बस ड्राइवर ने जैसे ही बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन बस फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो तभी रोहन कहता है, अरे भैया क्या हो गया, कुछ दिक्कत आ गया क्या? तो तभी ड्राइवर कहता है, अभी तो ठीक ही था, पता नहीं क्या हो गया। रोहन ने कहा, कुछ खराब होगा क्या? तो ड्राइवर ने कहा कि लगता है नीचे जाकर देखना पड़ेगा। तो वो बस ड्राइवर नीचे जाकर बस को देखने लगा, लेकिन रोहन और दीप बस में ही बैठा हुआ था। लेकिन तभी मेरे दोस्तों ने देखा कि वो काली साड़ी पहने हुई औरत बस में नहीं था। तो उन्होंने सोचने लगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अब दीप और रोहन को थोड़ा डर लगता है। चाहते तो मेरे दोस्त सभी लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया क्योंकि सभी लोग उन पर हंसेंगे। फिर कुछ देर बाद दीप रोहन से कहता है कि मैं थोड़ा बाहर जाकर देखता हूँ कि वो बस ड्राइवर क्या कर रहा है। इतना कहने के बाद दीप बाहर चला गया। रोहन बस पर ही बैठा था और दीप के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत समय बीत जाने के बाद रोहन ने सोचा कि दीप अभी तक आखिर आया क्यों नहीं। तो रोहन ने सोचा कि मुझे अब बाहर जाकर देखना ही पड़ेगा। रोहन बाहर जाकर दीप को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने की ओर पड़ी, जिसे देखकर रोहन के होश उड़ गए। दरअसल दीप उस काली साड़ी पहनी हुई औरत के पीछे पीछे जा रहा था। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों उस औरत के पीछे पीछे जा रहा है। खैर मेरे दोस्त रोहन ने उतना नहीं सोचा और दीप के पीछे पीछे जा रहा था। तभी रोहन ने एक चीज नोटिस किया कि उस औरत ने अपना घूंघट हटा दिया है, लेकिन रोहन को कुछ साफ नहीं दिख रहा था। रोहन ने दीप को बहुत बुलाया, लेकिन दीप ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। और फिर रोहन ने पीछे करते करते देखा कि वो दोनों एक कब्रिस्तान में जाके पहुंचा। ये देखकर मेरे दोस्त रोहन बहुत ही डर गया। दीप को कब्रिस्तान जाता देख रोहन ने उसको बहुत आवाज लगाई, लेकिन दीप ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। अब ना चाहते हुए भी मेरे दोस्त रोहन को कब्रिस्तान में जाना पड़ा। रोहन को कब्रिस्तान में जाने से बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी गया और उसने वहाँ पर जो देखा, जिसे देखने के बाद रोहन के पैर तले जमीन खिंच गई थी। दरअसल उसने देखा कि दीप एक कब्रिस्तान को खोद रहा है और वो औरत वहीं पर ही खड़ी हुई थी। वो औरत दीप को कह रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो। रोहन ये सब बातें सुन रहा था। फिर दीप ने कब्रिस्तान से कुछ निकाला। रोहन ये सब देख ही रहा था कि उसी समय वो चीज लेकर दीप सामने की ओर चल पड़ता है। रोहन ने दीप को कुछ ले जाता देखकर रोहन कहता है कि अरे दीप तू कहाँ जा रहा है, मत जा उधर, वापस आ। लेकिन दीप सामने की ओर बढ़ता चला गया और रोहन ने भी उन दोनों का पीछा करने लगा। अब रोहन मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी रक्षा करना भगवान। रोहन इतना तो समझ गया था कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक साया है। रोहन सोचता है कि अब मुझे किसी भी तरह दीप को बचाना ही होगा। तो फिर रोहन भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता चला गया। फिर रोहन ने देखा कि दीप एक नदी के सामने खड़ा हुआ है और उसके साथ वो औरत भी, लेकिन दीप के हाथ में एक मटकी थी। वो उस मटकी को खोल रहा था और उस मटकी को खोलने के बाद दीप उस मटकी को पानी में बहा देता है। फिर रोहन ने जोर से दीप का नाम लेते हुए कहा, दीप तू ये सब क्या कर रहा है? तो तभी जोर से अपने नाम की पुकार सुनकर दीप होश में आ गया। और होश में आने के बाद जब दीप ने उस औरत का चेहरा देखा तो दीप की आंखें फटी की फटी रह गई। और तभी उस औरत ने जोर से चिल्लाया और बाहर से गायब हो गया। जब वो औरत बाहर से गायब हो गया तो रोहन ने दौड़ के दीप के पास गया और कहा, तू ठीक तो है? चल चल ऐसे जल्दी से निकलते हैं, ये जगह बहुत खतरनाक है। ये कहकर दीप और रोहन जल्दी से बाहर से निकल गया। और जब दीप और रोहन बस के सामने पहुंचा तो तब इन दोनों ने चैन की सांस ली और तभी बात भी ठीक हो गया था। और मेरे दोस्त सुबह गाँव में पहुंच चुका था। फिर जाकर तुम्हारे भाई यानी मुझे मेरे दोस्त ये सब बताते हैं और ये कहानी मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है तो दिए गए इस ईमेल पर जरूर शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।